जय हिंद एवरीवन। आप सबका राष्ट्रीय सेवा पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज सीईसी एंड ईसी अपॉइंटमेंट बिल। कल आपने देखा कि राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया बाय द लॉ मिनिस्टर, जिस पे जो रूलिंग आई थी यहां पर मार्च में, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जब होगी तो उसके लिए एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। एंड तीन में से जो दो मेंबर्स कहेंगे उसके बाद अपॉइंटमेंट हो जाएगी। उस टाइम पे यह सवाल उठा था कि जुडिशरी यहां पर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है, बट उसी टाइम पर जो 5 जजेस का बेंच बैठा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, उन्होंने ये कहा था कि जब तक यहां पर पार्लियामेंट लॉ लेकर नहीं आ रही तब तक यही चलेगा। एंड हम देखते हैं कि कल जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे थे, उससे पहले यहां पर राज्यसभा दूसरे हाउस में हम देखते हैं कि लॉ मिनिस्टर बिल लेकर आते हैं। द गवर्नमेंट मूव्स बिल टू चेंज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कि मार्च में आया था, ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी। क्या क्या चेंजेस करे हैं नए बिल में, 3 या 4, वो हम डिस्कस करते हैं। बिकॉज आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि यहां पर इनकी सैलरी पहले, फॉर एग्जांपल के लिए, इनकी सैलरी पहले हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर थी, बट अब चेंज कर दिया है एंड उसको कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया है। ऑलमोस्ट अमाउंट तो सेम है बट वर्ड्स इधर से उधर किए गए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो सबसे जिसमें ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो चेंज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको हटाकर यहां पर मिनिस्टर को ला दिया गया है, विच इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि भाई 3 में से 2 मेंबर तो आपके वही हो गए जिसकी सरकार है, तो यहां पर उसको रिप्लेस कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, ऑलमोस्ट मार्च में गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, उससे पहले फेब में एक इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर देंगे। तो क्वाइट ऑब्वियस है इस टाइम पर ये बिल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 एग्जैक्टली गवर्नमेंट की साइड से लिया गया है। हर पॉइंट को मैं आपको बताता रहता हूं कि किसमें क्या चेंज करे गए हैं। लेट्स डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट। नंबर 1, द सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। एट प्रेजेंट सीईसी के साथ 2 अदर ईसी होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एंड ये इलेक्शन कमीशन अपने आप में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मींस इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल नंबर 324 डील्स विद द इलेक्शंस। बॉडीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूट से बनती है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, यहां पर इसको बिल को लाया गया राज्यसभा में 10 अगस्त 2023। इट repeals the Election Commission Act 1991। 1991 के जो एट प्रेजेंट चल रहे थे उसको रिपील कर दिया गया और 2023 को ला दिया गया। इट इज सेम लाइक जब अमित शाह जी यहां पर दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर आए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने चेंज करा है जो 1991 का है, उसमें चेंजेस लाए गए हैं। सेम यहां नंबर 1 इसे डिस्कस करते हैं। As per the Article 324, that means a constitutional body, इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन में एक तो सीईसी होंगे एंड ईसी होंगे। एट प्रेजेंट भी यही चल रहा था, जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। डन। द सीईसी एंड अदर ईसी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहे हैं। द बिल स्पेसिफाई द सेम कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कहा कि पहले भी यही था, अब भी सेम है। इट एड्स दैट सीईसी and other EC will be appointed by the president on the recommendation of selection committee। एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में कौन मेंबर्स होंगे, वहीं पे बवाल था। मार्च में ये कहा गया कि उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे। बट इस बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया एंड ये कहा गया कि वो मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर जी नॉमिनेट कर रहे हैं वो बैठेंगे। ये चेंज आया। अब सिलेक्ट कमेटी में कौन होगा? द प्राइम मिनिस्टर, उसके चेयरपर्सन होंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, मान लेते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होता है? जिसको मिनिमम 10% वोट्स मिलेंगी
अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो उनकी एब्सेंस में जो भी सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका मेंबर आ जाएंगे। थर्ड, अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसी पे बवाल चल रहा था कि भाई वहां पर अब चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है। इफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड देन द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर आ जाएगा। दिस इज द मेजर चेंज जो थर्ड किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह। नाउ द सर्च कमेटी, इससे पहले एक सर्च कमेटी बनेगी जिसको हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इसको सर्च यहां पर क्या करेंगे, हेड करेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है? द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ आईएएस ऑफिसर एट द सेंट्रल लेवल। स्टेट लेवल पर आईएएस की हाईएस्ट पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी। तो ये कहा गया है कि इट विल हैव टू अदर मेंबर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शंस। Selection committee may also consider the candidates who have not been included in the panel prepared by the search committee। भाई सर्च कमेटी ने सिलेक्ट कमेटी के पास कुछ बंदों के नाम भेजे इस लेवल पर, बट ये साथ साथ लिख दिया है कि सिलेक्शन कमेटी में ऑल्सो कंसीडर द नेम्स जिनका नाम सर्च कमेटी ने प्रिपेयर करके नहीं दिया है। इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो सर्च कमेटी यहां पर सिलेक्शन कमेटी होगी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये डिसाइड करेंगे दैट इज 2:1 कि किसको लगाना है। ओके, क्वालिफिकेशंस यहां पर द पर्सन्स हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लेवल के जो पर्सन्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी एलिजिबल। सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। विल बी अपॉइंटेड एट द सीईसी एंड ईसी। Such person must have experience in conducting the elections। ये कर दिया गया है, that is secretary level पे वो होंगे। Now सैलरी की बात करें तो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी तनख्वाह थी। It provide that the salary of EC will be equivalent to Supreme Court judge। The bill provides that the salary, allowance and the service of CEC and other EC will be same that of cabinet secretary। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाकर इक्विवेलेंट कर दी है कैबिनेट सेक्रेटरी के। अमाउंट में बी द सेम, नाम चेंज कर दिया गया है। डन, दिस इज अनदर चेंज। रिमूवल अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि जो 324 आर्टिकल में बोला गया है कि जो सीईसी है उसको यहां पर स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जाएगा इन द मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है वैसे ही सीईसी का रिमूवल होगा। This is done through an order of president based on the motion passed in the same session। दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। इससे पिछला सेशन ही मैंने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी का कराया है विद एग्जांपल, आप उसको पक्का देखिएगा। दोनों हाउस में पास होगा उसके बाद ही जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, एंड इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। अभी तक क्या था कि भाई जो सीईसी है इसका तो ऑफिस इंडिपेंडेंट है, ये वैसे ही हटेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटते हैं। इनके साथ जो दो ईसीज हैं वो कैसे हटेंगे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। यहां पर बिल ने सेम रखा है उस प्रोसीजर को भी। ओके, टर्म ऑफ द ऑफिस सेम रखा गया है, 6 साल या फिर 65 ईयर्स एज इट इज रखा गया है। इफ एन ईसी इज अपॉइंटेड एज सीईसी, कोई अगर मान लेते हैं जो ईसी है उसकी प्रमोशन होके वो सीईसी लग जाता है, इस टोटल टर्म कैन नॉट एक्सीड 6 साल। 6 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं होगी टर्म यहां पर। द बिल रिटेन द सेम टेन्योर। फर्दर अंडर द बिल द सीईसी एंड ईसी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक उस पे दोबारा से रीअपॉइंटेड नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं सीडीएस में यहां पर कि कौन कौन सी जो रैंक्स हैं वो दोबारा अपॉइंट होती हैं, रीअपॉइंट होती हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जितने भी इनके बिजनेस हैं वो क्वाइट ऑब्वियस है मेजोरिटी से होंगे। भाई 3 मेंबर हैं तो 2:1 से डिसाइड होगा। दिस इज द अनदर क्लॉज। ओके, नाउ प्रपोज्ड बिल कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी और द ईसी विल नॉट बी इनवैलिड। ये इनवैलिड नहीं होगा merely by a reason of any vacancy in the selection committee। सिलेक्शन कमेटी में कोई वैकेंसी हो गई बाय चांस, खाली इस रीजन से वैकेंट नहीं होगा। और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी,
इसके बेस पे ये नहीं होगा। तो आप देख रहे हो कि मेजर चेंजेस क्या लेकर आए हैं। नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी से हटाकर यहां पर किसको ला दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनको ला दिया गया है। नंबर 2, पहले इनकी तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर थी, अब किसके बराबर कर दी है, कैबिनेट सेक्रेटरी के। तनख्वाह पैसे सेम है बट यहां पर डेजिग्नेशन चेंज कर दी गई है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द आईएएस ऑफिसर एट द सेंट्रल लेवल। उसके बाद जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होंगे वो एलिजिबल होंगे। 4th पॉइंट, अगर इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन भी जाता है तो टोटल टर्म 6 साल से ज्यादा नहीं होगी। दिस इज द अनदर चेंज। ये इसमें चेंज करे गए हैं मोटे मोटे, जो कि कल राज्यसभा में लॉ मिनिस्टर लेकर आए हैं। एंड ऑल्दो यहां पर अपोजिशन पार्टी कह रही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये सब कुछ, बट मार्च में जब ये रूलिंग आई थी तो 5 बेंच जजेस ने कहा था कि ये प्रोविजंस चलेंगे जब तक पार्लियामेंट लॉ लेकर नहीं आ रहा। So this is all about the changes in the Chief Election Commission and Election Commissions Bill 2023, जिसने 1991 के रूल्स को रिपील कर दिया गया है। ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।